फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 27 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले। सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाएं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्याय पूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार पवित्र
सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 16 से 21 तक। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया ईश्वर की माता मरियम का पर्व मनाती है। 25 दिसंबर को हम लोगों ने प्रभु यीशु पर विशेष ध्यान दिया, उनकी आराधना की। 7 दिन के बाद हमारा ध्यान माता मरियम पर है। माता मरियम ईश्वर की माँ है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य है। आदिम कलीसिया में ही हमारे विश्वासी लोग मानते आए कि प्रभु यीशु सच्चे ईश्वर, सच्चे मनुष्य हैं और उनकी माता मरियम ईश्वर की माँ है। प्रभु यीशु की माँ ईश्वर की माँ है। इसलिए संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार की शुरुआत में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। आगे संत यूहन्ना लिखते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। यीशु मसीह ईश्वर के दूसरे व्यक्ति। ईश्वर में 3 जन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर मनुष्य बनकर आए और यीशु सच्चे मनुष्य, सच्चे ईश्वर। और इसीलिए हम लोग मानते हैं माँ मरियम ईश्वर की माँ है। इसका मतलब यह नहीं है कि माता मरियम ने ईश्वर को जन्म दिया, ईश्वरीय स्वभाव को जन्म दिया। यीशु के कारण, यीशु ईश्वर होने के कारण माता मरियम ईश्वर की माँ है। वह यीशु अनंत काल से ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर हैं। इसलिए माता मरियम को यह सौभाग्य मिला कि वे यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र की माँ बन गई। 431 ईस्वी में पवित्र कलीसिया की महासभा ने घोषणा की कि माता मरियम थियोटोकोस ईश्वर की माँ है, क्योंकि नेस्टोरियस नामक एक धर्माध्यक्ष, कॉन्स्टेंटिनोपल के धर्माध्यक्ष ने यह सिखाना शुरू किया कि यीशु सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य अलग व्यक्ति थे, उनमें अलग अलग व्यक्तित्व थे और माता मरियम केवल यीशु मनुष्य की माँ है। और उसके खंडन करते हुए
कलीसिया ने सिखाई कि यीशु वास्तव में ईश्वर की माँ है, और हमारी प्रार्थनाओं में हम ईश्वर की माता को संबोधित करते हैं। वतिकान द्वितीय महासभा में कम से कम 12 बार माता मरियम की चर्चा है। उनको ईश्वर की माँ बुलाई गई है। हमारी यूकरिस्तीय प्रार्थना में भी हम लोग माता मरियम को ईश्वर की माँ पुकारते हैं। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ से है, अध्याय 6 और संख्याएं 22 से 27 तक। इसमें ईश्वर ने मूसा के द्वारा सिखाया कि किस प्रकार एक पुरोहित विश्वासियों को आशीर्वाद दे। उनका कहना है, इस प्रकार आशीर्वाद देना है, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। और जब पुरोहित इसी तरह आशीर्वाद देगा, ईश्वर उन विश्वासियों को आशीर्वाद देगा। आज के संदर्भ में ईश्वर की माता मरियम के पर्व के अवसर पर हम याद रखें, माता मरियम सब नबियों, सब पुरोहितों, सब संतों से महान है। उनका आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है। उनका आशीर्वाद प्रभु यीशु हैं। उन्होंने प्रभु यीशु को सारे संसार के सामने प्रस्तुत किया। बालक यीशु को अपनी गोद में रखकर माता मरियम ने सब ज्योतिषियों को आशीर्वाद दिया। या हम इस प्रकार कह सकते हैं, माता मरियम की गोद में बैठकर प्रभु यीशु ने ज्योतिषियों को आशीर्वाद दिया। माता मरियम उस आशीर्वाद के पीछे उपस्थित थी। माता मरियम की गोद में बैठकर बालक यीशु ने चरवाहों को आशीर्वाद दिया। तो यीशु के आशीर्वाद के पीछे माँ मरियम की भूमिका है। वह सब मनुष्यों से सबसे महान व्यक्ति है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें समझाते हैं कि समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके। माता मरियम के द्वारा पिता ईश्वर ने यीशु को, अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा। और आगे सबसे महत्वपूर्ण बात हम सुनते हैं, आप लोग पुत्र ही है। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। हम लोगों के अंदर पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के आत्मा को भेजा है, जिससे हम यह पुकार कर कह सकते हैं, ईश्वर को बुला सकते हैं, हे अब्बा, हे पिता, हे बाबूजी, हे अब्बा। हमारी पृथ्वी के पिता से भी ज़्यादा प्यार के साथ हम बुला सकते हैं। तो यीशु मसीह के द्वारा हम लोग जान गए एक ईश्वर है, और उस ईश्वर में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 जन है। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के पहले अपनी माँ को हम सबों के लिए दिया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 में हम लोग यह पढ़ते हैं। और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जब हम लोग समझते हैं कि माँ मरियम ईश्वर की माँ है, यीशु की माँ है, और प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से हम पिता ईश्वर को अब्बा बुला सकते हैं।
तो हम लोग माता मरियम के बच्चे हैं। हम माता मरियम की संतान हैं। हम इस दुनिया के सबों को माँ मरियम के द्वारा भाई बहन बुला सकते हैं। हमारा रिश्ता बढ़ता जाता है। हम सब मिलकर प्रभु यीशु का शरीर बन जाते हैं। प्रभु यीशु हमारे सिर हैं। आज के सुसमाचार के अंतिम वचन में हम लोग दो महत्वपूर्ण घटनाएं पाते हैं। पहला है बालक यीशु के जन्म के बाद 8 दिन के बाद उनके खतने का समय है और साथ साथ उनको नाम दिया। स्वर्गदूत ने पहले संदेश दिया था उनको यीशु नाम देना है, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। तो मूसा के नियम के अनुसार यीशु का खतना हुआ। यीशु ने पहली बार अपना पवित्र लहू बहाया। पुराने व्यवस्था को स्वीकार करते हुए यीशु एक नए विधान की स्थापना के लिए आए हैं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 33 में ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि मैं एक नया नियम, नया विधान स्थापित करूंगा। वह तुम्हारे अभ्यंतर में, तुम्हारे दिल में, हृदय में लिखा जाएगा। उस नए विधान की स्थापना के लिए यीशु आए हैं। साथ साथ यीशु ने नाम लेकर एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और संज्ञा 17 में प्रभु यीशु ने यह समझाया था, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। और ये भी हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 और संज्ञा 22 में, खून बहाए बिना पाप क्षमा नहीं मिलती। प्रभु यीशु को अपना पवित्र लहू बहाना था। तो पुराने व्यवस्था से आगे बढ़कर प्रभु यीशु ने नए विधान की स्थापना की। हमको भी उसी तरह पुराने व्यवस्था से आगे बढ़कर नए विधान, प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। आज के सारे पवित्र वचनों को हम एक साथ देखें तो हमें स्वीकार करना है कि माता मरियम ईश्वर की माँ है, यीशु की माँ है, और साथ साथ प्रभु यीशु हमारी मुक्ति के लिए एक नए विधान के द्वारा हमारी मुक्ति के लिए आए हैं। हम उनके द्वारा पवित्र जीवन बिताकर स्वर्ग जा सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम माँ मरियम को ईश्वर की माता स्वीकार कर प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति का अनुभव करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।